स्वागत है आप सभी का हमारी अगली वीडियो में। पिछली वीडियो में आपको बहुपद का सवाल बताया गया था जिसमें शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध सिद्ध किया गया था। तो उसी के आगे आज हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और उसके साथ साथ इसकी सहायता से उसके शून्यांक भी ज्ञात करने हैं। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए अगर हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है तो हमें पहले बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए और उससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए उसके शून्यांक क्या क्या हैं। तो शून्यांक हमें पता नहीं है तो शून्यांक हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा। माना बहुपद px के शून्यांक अल्फा व बीटा है। तो सबसे पहले हमने बहुपद के दो शून्यांक मान लिए कि दो शून्यांक अल्फा व बीटा हैं। तो हमें सवाल में दिया क्या गया है कि बहुपद के शून्यांकों का योग 17 है, मतलब शून्यांक अल्फा व बीटा का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 17 के और इनका गुणनफल दिया है 60, अल्फा इंटू बीटा बराबर 60 के। तो बहुपद ज्ञात करने का बेसिकली फॉर्मूला है ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाइड बाई के, जहां के शून्य नहीं हो सकता है। यदि के शून्य हो जाएगा तो शून्य से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे वो शून्य हो जाएगा, तो आपका बहुपद ही शून्य हो जाएगा। इसीलिए के का मान शून्य नहीं हो सकता है। तो इसमें हमें बहुपद का योग दिया हुआ है, बहुपद का गुणनफल दिया हुआ है, तो ये मान हम लोग इसमें रखेंगे, हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 17x प्लस 60। तो ये आपका पहला पोर्शन हो गया कि बहुपद ज्ञात करना था, तो बहुपद हमें प्राप्त हो गया जिनका योग 17 और गुणनफल 60 है। वो बहुपद बना एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60। और अब कहा गया था कि इस बहुपद की सहायता से हमें इसके शून्यांक भी ज्ञात करने हैं। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें इसे तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 17x को हम लोग 12x प्लस 5x में डिवाइड कर देते हैं प्लस 60। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 12x माइनस 5x प्लस 60, माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो वो माइनस हो जाता है। तो अगर इस खंड से हम लोग x कॉमन ले लें तो इसमें बचेगा x माइनस 12, और अगर इस खंड से हम लोग -5 कॉमन ले लें तब भी बचेगा x माइनस 12, और अगर इस पूरे बहुपद से हम लोग x माइनस 12 कॉमन ले लें तो ये बचेगा x माइनस 5। तो ये दो खंड हो गए आपके बहुपद के, और बहुपद के शून्यांक बेसिकली वो होते हैं जो बहुपद के खंड को शून्य कर दें। तो यहाँ पे अगर x माइनस 12 बराबर 0 होगा तो x का मान हमें 12 प्राप्त होगा, जो कि आपका पहला शून्यांक है। और x माइनस 5 बराबर 0 रख करेंगे तो x बराबर 5 प्राप्त होगा, जो आपका दूसरा शून्यांक है। तो इसमें हमें बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा गया था
जो ये है, और शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहा गया था जो है 12,5। तो ये आपका ये सवाल था। इसी तरह अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा सवाल है, इससे रिलेटेड सवाल बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग अगले आगे बढ़ते हैं। आगे एक सवाल दिया हुआ है इसी में कि एक बहुपद है 3x² प्लस 5x प्लस k, और इसमें कहा गया है शून्यांकों का गुणनफल 6 है। तो इसमें हमें पूछा गया है k का मान क्या होगा। तो शून्यांकों का गुणनफल दिया है, k का मान पूछा गया है, तो k यहाँ पे आपका अचर पद है, और ये आपका x का गुणांक है, और ये आपका x² का गुणांक है। तो शून्यांक के गुणनफल का फॉर्मूला होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो इसमें अचर पद हमें दिया गया है k, और x² का गुणांक दिया है 3, और गुणनफल हमें दिया है 6। इसको हम लोग सरल करेंगे तो 3 इधर जाएगा तो मल्टीप्लायर में जाएगा, तो k का मान आ जाएगा 18। ये हमें याद करना था। इसी तरह एक और सवाल है, जैसे ये दिया है कि बहुपद आपका है x² प्लस 2kx माइनस में 12, और इसमें दिया है शून्यांकों का योग। इसमें दिया है शून्यांकों का योग 1 है, और इसमें भी सेम सवाल पूछा गया है कि k का मान क्या प्राप्त होगा। तो अगर इस बहुपद की हम लोग तुलना करें तो इसमें आपका x² का गुणांक 1 है, और x का गुणांक 2k है, और अचर पद -12 है। तो शून्यांकों के योग का फॉर्मूला होता है, अगर यह गुणनफल की जगह हमें योग ज्ञात करना हो तो योग का फॉर्मूला होता है माइनस में x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, और
दिया हुआ है एक, यक्स का गुणांक है 2k और यक्स स्क्वायर का गुणांक है 1। तो अगर इसे हम लोग सरल करेंगे तो k का मान हमें प्राप्त होगा माइनस में 1/2। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसमें आपको दो सवाल बताए गए, एक में आपको अचर पद की जगह पे k दे देगा तो पूछेगा गुणनफल दिया है, इसका मान क्या होगा k का। अगर यक्स स्क्वायर या यक्स स्क्वायर की जगह पे भी दे सकता है, यक्स स्क्वायर यक्स का गुणांक में अगर कोई अचर पद दिया है, कोई चर पद दिया है, तो आपसे पूछ लेगा कि उस चर का मान क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सरल कर सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक बहुपद दिया है आपको, बहुपद px है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k और इसके दो शून्यांक अल्फा व बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर दिया हुआ है 21/4 के। तो आपसे कहा गया है कि ये आपका बहुपद है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, इसके दो शून्यांक अल्फा व बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का मान 21/4 प्राप्त होगा। तो k का मान क्या होगा, तो ये आपका सवाल है। इसमें आपको दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमें अगर बहुपद दिया है तो हम इससे शून्यांकों का योग तो निकाल सकते हैं, परंतु अगर कहे शून्यांकों के वर्ग का योग निकालना है तो ये तो इससे नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हमें इसमें एक और फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इस फॉर्मूले से हम a स्क्वायर और b स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो 2ab को अगर उधर लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये आपका बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो अगर हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लोग लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे। तो वही हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 की। तो -2 अल्फा बीटा में एक अल्फा बीटा जोड़ेंगे तो ये घट जाएगा,
यहाँ पे आपका बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा बराबर होगा 21/4 के। तो शून्यांकों के योग का फॉर्मूला भी आपको बताया गया कि वो होता है माइनस में यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे हम लोग वही लिखेंगे, यक्स का गुणांक हमें क्या दिया है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 5 बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक 2 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस में यहाँ पे दिया है शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। इसके लिए फॉर्मूला होता है अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद हमें यहाँ पे दिया है कि बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक 2 बराबर होगा 21/4 की। अगर इस समीकरण को हम लोग सरल करते हैं तो हमें k का मान मिल जाएगा। तो माइनस का वर्ग जब हम लोग करेंगे तो 2 माइनस प्राप्त होंगे और माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो माइनस का वर्ग प्लस यहाँ पे हो जाएगा और 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 माइनस में k/2 = 21/4। तो अगर इस पूरे समीकरण में हम लोग 4 से गुणा कर दें तो लिखेंगे समीकरण में 4 से गुणा करने पर, अगर पूरे समीकरण में हम लोग 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि दोनों पक्षों में करेंगे तो इधर जो गुणनफल में है इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, समीकरण आपका फिर यही मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर जो हम दोनों पक्षों में करते हैं तो उसका समीकरण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 × 4/4 माइनस में k × 4/2 बराबर होगा 21/4 × 4 के। क्योंकि 4 से गुणा हमें पूरे समीकरण में करना है तो अगर हम इस पूरे में 4 का गुणा करेंगे तो हमें 25 के साथ भी गुणा करना पड़ेगा और k के साथ भी गुणा करना पड़ेगा, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 से 4 ये डिवाइड हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 और 4 से 4 ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे आपको मिला 25 - 2 के बराबर है 21 के। तो अगर यहाँ से हम लोग 2k का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 25 - 21 के। अगर 2k इधर माइनस में है इधर लेके हैं तो ये प्लस में चला आएगा और ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने किया है 2k = 25 - 21। तो यहाँ पे आपको 2k का मान मिलेगा 4 और अगर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 2, तो k का मान हमें मिला 2। यही हमें ज्ञात करना था। तो ये आपका सवाल था, इस तरीके से आप सरल कर सकते हैं इसको। बहुत ही अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल बोर्ड पेपर में पूछे भी जा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।